हेलो। हेलो हाँ, सब्सक्राइब बोलिए बोलिए। आपने वो जो लिंक भेजी थी गुरु महाराज, हेलो, जो वो लिंक ने, मैं तो लिंक तो देखी यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो जो आते हैं वो देख रहा हूँ। हाँ 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 ऑनलाइन वाले जो वीडियो रोज आते हैं वो देखे मैंने, लगभग कितना 50-60 देखे लगभग। और कभी कभी थोड़ी आवाज तो सुनाई नहीं पड़ी मेरे को, थोड़ी हल्की हल्की सुनाई पड़ी, लेकिन बाद में सुनाई नहीं पड़ी। हाँ, तो उसके लिए पूरे वीडियो देखने पड़ते। अच्छा जी, पर कौन से वीडियो दो देखो तो? आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या? है ना, मैंने सब लिखा था, आपने लिंक भी भेजी थी, आपने भेजी थी क्या? बस फिर काम है, वो लिंक खोलो, उसमें पूरे के पूरे वीडियो दिए। हाँ, लिंक तो वो पुलिस वाली 200 वीडियो है इनको। हाँ, 200-250 जितने हो गए। वो ऑनलाइन वाले सुनने का सिर्फ, वो बाकी दूसरे नहीं सुनने का, जिसमें ऑनलाइन शब्द लिखा होता है ना। हाँ, वही बातचीत वाले। अच्छा, नहीं वो मैंने वो तो दिखता हो गए, तो यूट्यूब चालू करता हूँ तो भी वो ऑनलाइन वाली वीडियो तो डेली आते हैं। हाँ, वो तो डेली भी आते हैं, लेकिन कैसा है, डेली रोज एक ही आता है ना। तो अभी आपको अगर परमात्मा की प्राप्ति करना है, घर बैठे, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, घर बैठे ही परमात्मा आते हैं, हमारे ऊपर कुछ प्रदृष्टि का वर्षा करते हैं, उसका साक्षात्कार होता है। तो पहले वो चीज अनुभव करनी है, सच्ची है, झूठी है, या बकवास है, तो इसलिए तो वीडियो सुनने पड़ेंगे ना। बाकी कुछ करना ही नहीं है, कोई मंत्र जाप नहीं करना, कोई ध्यान नहीं करना, बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। फिर देखो एक दिन आपको उसका साक्षात्कार हो जाता है, वो आपको ही घटित होने वाला है। वो साक्षात्कार के आप स्वयं साक्षीदार होते हैं, कोई दूसरे कोई जरूरत नहीं होती। स्वयं आप उसका लाभ उठाते हो और वो आपको ही महसूस होता है। वो भी महसूस ऐसा कोई थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए निरंतर अखंडित होता है, वही उसको सार शब्द कहते हैं। तो वो बहुत बड़ी घटना होती है। लेकिन उसके लिए देखो, हम कोई भी गुरु बनाते हैं तो उसके लिए 5-10 बरस दे देते हैं, बराबर कि नहीं? अभी ये तो कबीर साहब का इतना, ये विषम विषा में उन्होंने ये राज खोल दिए कि परमात्मा को कैसा प्राप्त कर, तो वो कबीर साहब ने जो बोला है वो सच में है या झूठा है, वो उसकी छानबीन तो करनी जरूरी होगी कि नहीं? उसके लिए हमको इतना कष्ट लेना पड़ेगा कि नहीं? कष्ट माने क्या? एक मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी 45 साल की उम्र हुई, अभी डेथ हो गई उनकी। हाँ हाँ हाँ। और उनके पास सार शब्द था, मीज नाम था, मीज नाम है जो जनकार बारी आपको बताते हैं, वही था। उन्होंने मेरे को भी बोला था, मैंने देखो संशय तो मेरे कोई रहा ही नहीं, बिल्कुल ही। आपकी वीडियो देखी, कोई संशय तो बिल्कुल रहा ही नहीं मेरे अंदर। अभी आपने कितना वीडियो देखे? मेरे 50 तो लगभग कम से कम देखे हो गए। 50 वीडियो आपने देखे, बराबर? तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि मेरे को भाग्य नहीं है, क्या बात है ये। हाँ, कैसा है, वो सारे शब्द ऐसी चीज होती है ना, उसके लिए कोई ध्यान नहीं करना पड़ता। अगर आपने ध्यान के लिए बैठे, या कोई मंत्र जाप किए, या कहीं ध्यान टिकाए, तो फिर वो जो धुन सुनाई देती है वो सार शब्द वाली नहीं होती, वो हमारी ब्रह्मांडी आत्मा वाली धुन होती है, या ब्रह्मांड की धुन होती है। तो क्या करना है, और ये जो परमात्मा वाली, ये जो सार शब्द वाली जो धुन होती है ना, वो सहज होती है, वो उसकी ओर से आती है, और वो सहज में जागृति में आती है। जैसे हम जागते हैं ना, यानी हंसते खेलते बोलते बैठते गप्पे छप्पे लगा के काम करते वक्त वो आती है, वो सहज में आती है। तो इसलिए तो परमात्मा कबीर साहब ने क्या बताया, सहज समाधि, सहज योग, तो ये सहज में होता है सब। और बाकी जो होते हैं ना, ये गुरु कोई मंत्र देते हैं या कोई ध्यान करने बैठते हैं, वो असहज अवस्था होती है। गुरु जो किए थे, उन्होंने दिए थे जो सब सतनाम तक दिया था मेरे को। हाँ, वो उसके लिए कष्ट करने पड़ते हैं ना, जपने पड़ते हैं, जपा करने पड़ते हैं। वो तो जप करने का तो प्रगति में आए, वो तो मालूम पड़ा। हाँ, तो उसमें नहीं जाना। तो ये जो राज है ना, ये कबीर साहब ने खोला है कि परमात्मा उसकी ओर से हमें प्राप्त करता है, हमारी ओर से हम नहीं प्राप्त कर सकते।
उसकी ओर से जो भी प्राप्त होता है, जैसा ही प्राप्त होता है वही असल चीज होती है, बराबर। तो उसके लिए जो सार शब्द होता है वो जागृत में हमें प्राप्त होता है और वो सहज प्राप्त होता है और निरंतर प्राप्त होता है, अखंडित, उसमें कुछ भी अंतर नहीं। तो वो अगर आपको प्राप्त हुआ तो बस सार शब्द प्राप्त हो गया। तो फिर देखो, फिर पहले वाला जीवन और सार शब्द प्राप्त होने वाला बाद वाला जीवन कितना फर्क पड़ता है। और जैसा जैसा वो आता है, जैसा जैसा वो उसका रुझता है, वो क्या बोलते हम, जैसा आचार कैसे हम पकड़े देते हैं कुछ महीने के लिए, जैसा वो ज्यादा मुरेगा, ज्यादा दिन वो रखेंगे तो उतना स्वाद उसका बढ़ता, वैसा ही जैसे ये सार शब्दों को जैसा वो शुरू हो जाता है, फिर जैसा दिन ज्यादा से ज्यादा जाता है तो फिर वो उतना ही ज्यादा से ज्यादा आनंददायक बनने लगता है। फिर बाद में एकदम समतल हो जाता है। समतल को ऐसे कि हम बोलते भी है और वो धुन भी सुनते हैं, हम कोई बड़ा बाजा भी सुनते हैं, सामने से डीजे की आवाज भी होती है, वो आवाज भी हमें सुनाई देती है, लेकिन हमारी धुन भी हमको सुनाई देती है। तो ये बातें होती है। और काम भी करते हैं तो भी धुन सुनाई देती है, बोलते भी तो भी धुन, यानी धुन हमारे साथ ही होती है 24 घंटा। हाँ, तो फिर उसके लिए कुछ करना नहीं है, बस वीडियो सुनते रहना, वीडियो सुनते रहना। वो कैसा है, वो प्राप्त करने का तरीका ऐसा है, जब तक हमारे मन में कोई संशय होते हैं, क्योंकि देखो संशय भी क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमने जन्म से लेके आज तक ना जाने कितने गुरु किए होंगे, उनके कितने तत्वज्ञान के देखे होंगे, कोई धर्म की बातें सुनी होगी या धर्म में गए होंगे, धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे या दूसरे ने हमको पढ़ाया होगा। तो ये जो कचरा है ना, इतना भरा है, इतना भरा है, इतना भरा है, इसको बोलते हैं अड़ंगा। तो ये मस्तिष्क में पूरा ये कचरा खाली हो जाएगा ना, फिर परमात्मा की जो कृपा दृष्टि का वर्षाव, वो धुन हमें इतनी स्पष्ट सुनाई देती है, इतनी समतल होती है, आह्लाददायक होती है, प्रसन्न चित्त वाली होती है, सुखकारक होती है, शांति कारक होती है। लेकिन जब तो कचरा है ना, तब फिर क्या होती, कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है। लोग बोलते हैं अरे ये क्या होगा, हमको क्यों नहीं आ रही। तो इसके लिए पहले वीडियो सुनो, तो उसमें क्या होगा, वो आपका अंदर वाला सब कचरा सब साफ होता जाएगा, सब साफ होता है। एक दिन पूरा साफ हो गया, बस फिर देखो क्या आनंद मिलता है। नहीं, ऐसे मैं वीडियो तो मैंने बहुत सत्संग तो बहुत सुने हैं, लेकिन अपने शरीर का निर्मल तो बहुत मैंने किया है। कोई संशय तो मेरे रहा ही नहीं अंदर है बिल्कुल। आपका वीडियो पहले ही से स्टार्ट देखा था, जब से बाद में आपको सब लिखा है मैंने, तो मेरा संशय तो कोई रहा ही नहीं है। नहीं, तो मैं समझा कोई आगे की कमी है कि क्या है ये। नहीं, फिर मैं अभी आप ही बोल रहे ना कि मुझे वो कभी सुनाई दे रही कभी नहीं, तो इसके लिए मैं बोल रहा है थोड़ी अचानक सुनाई मामूली दी, वापस बंद होगी, नहीं ऐसी चालू दे दी, कभी 1-2 बार हुई है। तो वो जो ज्यादा कम होती है ना, तो इसीलिए हमारे मन में थोड़ी शंका होती है। वो अभी हमको नहीं समझता कि क्या मेरे तो अंदर तो कोई शंका नहीं है, ऐसा कैसा, या थोड़ा स्वार्थ भाव होता है हमारा, या मन में थोड़ा सा डर होता है। नहीं, हमारा आशीर्वाद तो है। देखो मेरे हर सत्संग मैं शुभ आशीर्वाद तो बोलता ही है ना, हूँ ना, बराबर कि नहीं। मेरा तो ऐसा कोई सत्संग नहीं कि मैं आशीर्वाद नहीं देता, वो आशीर्वाद होता ही है। लेकिन हमारे से क्या गलती होती है मैं बताता हूँ। मैं जो बोला अड़ंगे पहली बात, उसके लिए कोई ध्यान नहीं करना, कोई मंत्र जाप नहीं करना, हाँ, कहीं कान नहीं दबाना, आग नहीं दबाना, कहीं ध्यान नहीं टिकाना। ये दूसरी बात ऐसी कि वीडियो जो है ना वो सुनते जाना, वो एक प्रकार की गुरु बानी है, उससे हम शुद्ध और पवित्र बनते जाते हैं। देखो हमारे अंदर मैं जो बोला ना कचरा, ये तो ये जो हमारा चालू जीवन है इसका है, लेकिन हमारे इसके पहले भी बहुत सारे जन्म हो गए, बहुत सारे किया है हमने, कुछ ना कुछ किए है ना, तो वो भी कचरा रहता है। वो हमें नहीं मालूम, वो तो अज्ञात है, लेकिन वो ऐसा अड़ंगे करता है, अड़ंगे डालता है। इसलिए हम बोलते अरे यार मेरे भाग्य ऐसा क्यों,
अगर इतना परमात्मा चल के आया है मेरे साथ में, अंग संग है, तो कभी कभी क्यों रुट जाता है क्या? वो रुटता नहीं, वो तो उसका तो जो आ रहा है वो तो सिग्नल तो आ रहा ही है, लेकिन हमारे ये अंदर में अड़ंगे रहते। स्वार्थ बुद्धि भी होती है, एक बहुत बड़ा अड़ंग है, थोड़ा निस्वार्थ बनना, उसमें मैं बताता हूँ ना, तो ये भी सही बात है, निस्वार्थ, क्योंकि परमात्मा निस्वार्थ भावना से हम प्राप्त हुआ ना। हाँ, तो वैसा भी हम भी बनना चाहिए ना। देखो वो तो उसके लायक हमें बना रहा है ना, तो इसलिए वो हमें शुद्ध पवित्र बनाता है वो हमें, क्योंकि उसको उसके धाम में लेके जाना है। और जिते जी वो हमें प्राप्त हो गया ना, जिते जी उसने हमको उसके गोद में बिठा लिए ना, लेकिन कभी न कभी तो हमको मरना ही पड़ेगा ना, तो फिर तो उसके धाम में हमें जाना ही जाना है। अभी तो उसने तो बिठा लिए, उसने हमारा हाथ पक्का पकड़ लिए, अभी वो तो छोड़ने वाला नहीं है, मरते दम तक क्या उसके धाम में ही पहुंचने वाला है। वो तो बात सही है, लेकिन वो और उस कोशिश करता है कि ये अपने परम धाम में रहने लायक है या नहीं, तो इसके लिए उसके वहां जैसे लोग रहते हैं उसकी जैसे हमें वो बनाता है, उसको हम शुद्ध पवित्र बनाते कहते हैं। जब पूरी तरह हम शुद्ध पवित्र बनते हैं, वह उसके रहने लायक बनते हैं, बस फिर हमारी मृत्यु भी हो गई तो फिर आराम से हम हमारा उस स्थान पे हम चले जाते हैं, और वो हम भी नहीं, वही हमें लेके जाता है। सही। मेरा एक संशय था बाबूजी कि मैं ये सोच रहा था कि जो ये प्रगति बनाई है, जो पृथ्वी पर जो जितनी दिखती है सब प्रगति है, माया है। माया, हाँ बराबर, बदलने वाली, झूठी, बदलने वाली, काल के अंदर वाली, काल के पूरा काल ही दिखता है, सब पूरा काल ही है, ठीक है। तो ये बाबी पैदा परमात्मा ने पैदा थोड़ा किया है, किसने किया ये? क्या किसने किया? ये रचना है पूरी पृथ्वी पर। तो देखो सबसे पहले परमात्मा था, बराबर, ये परमात्मा ने बाद में तैयार किया, ये बाद में परमात्मा ही तैयार किया। हाँ, ऐसा ही समझना। देखो ऐसा लिखा तो ऐसा ही है, जैसा परमात्मा होता है ना वो आदि अनादि, तो वैसा ये प्रकृति भी आदि अनादि है। लेकिन पहले प्रकृति भी आदि अनादि क्यों बोलते हैं उसको भी? तो वो ऐसे डार्क स्थिति में थी, डार्क माने के अंधेरे में थी, उसमें कोई हलचल नहीं थी, बराबर। लेकिन परमात्मा ने जब उसमें हलचल की, परमात्मा का आवाज जब उसके अंदर पहुंचा, फिर ये वो जो अंधेरा है ना उसको डार्कनेस कहते, फिर उसमें हलचल हो गई, हलचल बन गई, फिर ये सृष्टि बन गई। नहीं तो पहला खाली स्पेस ही था, पहला पूरा ऐसा जाड़ अंधेरा, पूरा जाड़ अंधेरा जो कहते हैं ना, बस अंधेरा ही अंधेरा, बाकी कुछ नहीं था उसमें। लेकिन जब परमात्मा का आवाज वहां तक गया तो फिर उसमें हलचल होने लगी, फिर प्रकाश का निर्माण हुआ। लेकिन पहला साउंड परमात्मा एक तो शब्द है ना, तो शब्द का जैसा टकराव हो गया, पहला शब्द का जैसा टकराव हो गया, फिर ये अंधेरे में टकराव हो गया, प्रकाश निर्माण हुआ, और फिर सब प्रकृति बनी, फिर प्रकृति बनी तो उसके अंदर सब है। तो वैसा ही तो अभी मैं वही बोल रहा हूँ, आप जैसे जैसे वीडियो सुनेंगे ना रोज वाले, और जो भी कुछ आपके बच्चे हैं, तो वो आपके सब संशय मिट जाएंगे धीरे धीरे। कोई चिंता की बात नहीं, कहीं परमात्मा भागने जा रहा, मैं भी नहीं भाग जा रहा हूँ। नहीं, मेरे तो मन इतना लग गया कि बात छोड़ो, बिल्कुल। आप डेली वीडियो यही देखता हूँ, बिल्कुल कोई देखता ही नहीं दूसरा। देखो मैं तो मन ही ऐसा हुआ कि मुझे बुक मिल जाए बस। देखो ये जो आप वीडियो सुन रहे हैं ना, तो आप कोई गुरु के शिष्य नहीं बन रहे हैं, या मैं कोई आपको शिष्य नहीं बना रहा हूँ, आपको संत ही बना रहा हूँ। नहीं, वो तो मालूम है, ये बहुत बड़ी ये बात है, तो इसलिए थोड़ी सी कठिनाई आती है। तो देखो अगर हमें संत बनना है तो थोड़ी वो तकलीफ भी उठानी चाहिए, क्या है, सिर्फ सुनना, थोड़ा सोच विचार करना कि हाँ बस हो गया काम। अभी देखो ना, हमने गुरु के शिष्य हम बहुत बने, बहुत गुरु के बहुत शिष्य, अब आज तक शिष्य बनते आए, लेकिन कब कितने दिन क्या यही ऐसा जन्म लेता रहे ना और शिष्य बनते जाना? नहीं, अभी कहीं तो भी अभी एड होना चाहिए ना। अभी स्वयं परमात्मा आया है हमें उठाने के लिए, हमको स्वयं परमात्मा प्राप्त हुआ, हमें कोई गुरु प्राप्त नहीं हुआ कि चलो हमको गुरु प्राप्त हुआ फिर उसने हमको शिष्य बनाए, वो अलग है। गुरु शिष्य ही बनाएगा।
लेकिन परमात्मा आपको शिष्य कैसा बनाएगा? उसकी तो कोई गुरु परंपरा नहीं होती, वो तो स्वयं है ना। तो वो हमें डायरेक्ट संत ही बनाता है, उसके रहने लायक है वो बनाता है। ये बात है, दोनों में ये फर्क है, बराबर जी जी। क्योंकि आजकल संत कोई बनना नहीं चाहता, हर कोई शिष्य बनना ही चाहता है। नहीं, गुरु करना, मुझे गुरु करना। फिर गुरु लोग भी बोलते हैं हाँ हाँ हमें करो, फिर हम ही परमात्मा है। आजकल गुरु तो कोई ये सब देते हैं, कुछ नहीं है इसमें। नहीं देखो, उनको मालूम नहीं परमात्मा का, या उनकी जो गुरु गद्दी में उनको परमात्मा नहीं मालूम, तो वो भी क्या करे? जैसे चला था आया पीछे से, वो ऐसे आगे चल रहा है, बराबर दल्लड़े से चल रहा है, और लोगों को भी मालूम नहीं परमात्मा क्या होता है। ये कभी कभी ऐसी घटना घटती है। फिर वैसा लिखा था ना 550 बरस पहले कबीर साहब ने, उसमें कबीर सागर में लिखा था ना कि मैं 550 बरस के बाद विषम विषा में ये राज खुला कर दूंगा। बस बराबर उन्होंने राज खुला कर दिए, सबको अभी लोगों को मालूम हो गया, सबको अभी प्राप्त हो रहा है। इसके पहले राज खुद नहीं खुला था, तब तक नहीं मालूम था। फिर गुरु के सिवा क्या चाह रहा था? लेकिन परमात्मा ये स्वयं में परिपूर्ण है, वो गुरु भी है, परमात्मा भी है, सब कुछ ऑल इन वन है, बराबर जी जी। हाँ जी। तो उसको शब्द गुरु भी कहा गया ना। जी जी। बहुत गुरु माए तो देते हैं सब, सही है। गुरु जी माए तो जो देते हैं, नाम देते हैं, जो कितनी प्रजा भूली हुई है, वो 30 बरस तक जाप जपते 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 जिंदगी पूरी हो जाती है, कोई सासल भेद तो मिलता ही नहीं। तो ये भाग्य से मिलता है। अभी भाग्य कोई आपका ये जन्म में नहीं बना है, बराबर उसके लिए आपने कितने जन्म खपाए होंगे, ये आपको क्या मालूम। फिर थोड़ा थोड़ा करके थेम थेम बोलते हैं ना हम, वैसा वो बूंद बूंद करके भाग्य बना है, तब जाके परमात्मा ने हमको उसने पकड़ा हमको। हम तो नहीं पकड़ सकते, वो तो हम पर कुर्ती में, लेकिन उसने पकड़ा। लेकिन उसका वचन है ना कि भाग्य पूरा हो तो होता है, तो वो बराबर उसको उठाता ही है। यानी उसके परम धामे लायक हम बनते। भाग्य बनना माने क्या? भाग्य बनना माने हम संत ही होते जाते हैं। भाग्य बनना माने संत का, और संत का रहते वो परमात्मा की गोद में हमेशा खेलते हैं ना। संत माने क्या? सत के संग रहने वाला, उसको संत कहते हैं। अबे आपको वो सारे शब्द की प्राप्ति हुई तो आपके साथ क्या है? परमात्मा का संग है ना। वो परमात्मा क्या होता है? परमात्मा यही सत होता है, और सत का संग आपको होता है, तो आप क्या हो गए? ऑटोमेटिक संत बन गए ना, कोई शिष्य थोड़ी बने आप। हाँ, ये हमारे घर में संस्कार मेरे पिताजी से पहले से है। तो मेरे पिताजी 50 साल के थे, संस्कार सबको मिले, घर में मिले हुए हैं, लेकिन वो शब्द मिला नहीं। एक बार मैं ट्राई करूँ, मिला आपको मिलेंगे, सबको मिलेंगे, सबका कल्याण होगा। और ये जो शब्द मिला ना, ये कोई आपके प्रयत्न से नहीं हुआ, वो स्वयं आता है, हमें पकड़ता है, उसकी ओर से हमें प्राप्त होता है ना परमात्मा, हमारे ओर से नहीं होता। हाँ, इसमें थोड़ा सी गड़बड़ है हमारे ओर से। हाँ, और ये बाकी गुरु लोग क्या करते हैं? कोई हमको नाम देते हैं, 5 नाम 10 नाम देते हैं, कोई ध्यान में बिठाते हैं, यानी वो मार्गदर्शन करते हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करते हैं, बराबर। हाँ, जैसे हमको दिल्ली में जाना है ना, तो वो क्या करते हैं? हाँ, ये रास्ता दिल्ली को जाएगा, बस। लेकिन संत का ऐसा नहीं होता, वो लेके ही जाता है दिल्ली में। हे देखो ये इसको पैसे दिल्ली, ये बात है। इसलिए वो संत होते हैं, क्योंकि उनका कांटेक्ट रहता है ना परमात्मा के साथ। और ये गुरु परंपरा में उनका कांटेक्ट उनके गुरु के पास, उनका ऊपर वाला जो गुरु होगा, फिर आज है वो नहीं है, तो गुरु वाले गुरु के कांटेक्ट में रहते ना। और गुरु क्या है? उस गुरु ने भी ये नीचे वाले गुरु को, या जो आप भी जो गुरु है उसको मार्गदर्शन नहीं किया ना कि परमात्मा का ऐसा प्राप्त किया जाता है, ये परमात्मा का ऐसा रास्ता है। फिर उसके गुरु ने भी रास्ता बताया, फिर उसके गुरु के गुरु पहले वाले ने उसको वही रास्ता बताया, परमात्मा का रास्ता बताए, परमात्मा नहीं बताए, सहज बताया, बिल्कुल सरल रास्ता बताया। लेकिन अभी मैंने क्या किया है? डायरेक्ट आपको परमात्मा का रास्ता नहीं बताए, परमात्मा ही हाथ में दे दी। और मैं बोला भी कि मैंने भी नहीं दिए, तो परमात्मा ने ही आपको प्राप्त किए। मैंने सिर्फ बताई नहीं अभी तक। हाँ, तो ये क्यों नहीं? और ये सबके लिए क्यों नहीं है? ये भी बात है ना। सबके दिल में आएगी नहीं, मन में आएगा भी नहीं ये बात,
और उसको कुछ तो भी अलग ही लगेगा। हाँ, वो बोलेगा कोई गुरु की बात करो, कोई बड़ा और गुरु मुझे बताओ। ये सबको यानी उनकी बुद्धि शिष्य बनने तक कोई होती है ना, वो क्या परमात्मा को प्राप्त करेंगे? पहले संत ही नहीं बने तो परमात्मा का क्या मिलेगा? बराबर। आपका शब्द समझने में इतनी कठिनाई बिल्कुल मिलती नहीं है, इतने सहज भाव से बोल रहे हो तो एकदम सुनाई, सब एकदम टकाटक सुनाई पड़ता है, एकदम सहज सुनाई पड़ता है। बढ़िया, अच्छी हाल। जी बात बहुत अच्छे, आपका भाग्य अच्छा कि आपको प्राप्त हो गया। बस हाँ, एकदम शुभ आशीर्वाद। अब एक ही काम करो कि जो बच्चे कुछ जो भी अभी रह गए ना ऑनलाइन वाले वीडियो, पूरे देख लो, पूरे देख लो, पूरे देख लो। बस चलो तो ठीक है। व्हाट्सएप नंबर यही है सर? यही है। नहीं, आपने तो भेज ही दिया ना, आपको तो भेज ही दिया है ना मैंने। भेज दिया था, वो वही भरोगे? हाँ, वही खोलो, उसी से आप बराबर वो YouTube में जाएंगे, फिर पूरे की पूरे खुल जाएंगे ना। फिर एक देखा ना तो वो लिख के रखने का, दूसरा देखा लिख के, यानी दोबारा नहीं आना चाहिए। बराबर ऐसा करते 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 पूरे देख लो। सिर्फ ऑनलाइन वाले देखो, बाकी बहुत सारे वीडियो पूरे देख लूंगा। वो सब स्कूल वाले छोटे बच्चे वाले है, बाकी वीडियो वो नहीं देखना, बस ऑनलाइन वाले देखना। बस फिर देखो क्या होता है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब।